हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.7 जिसका नाम था फंक्शन एंड लिमिट्स, इसमें हमने एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन वही है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a f(x) वेयर क्वेश्चन नंबर 11 f(x) इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जबकि a जो है वो हमारे पास किसके बराबर है? 1 के बराबर है। यानी कि अगर आप जहाँ जहाँ x है, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है a की तरफ, तो और a का वैल्यू है 1, तो अगर आप डायरेक्ट पुट कर दें इसके अंदर a का वैल्यू 1, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप 1 पुट करें तो किसी भी चीज़ की पावर 1 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए उसका आंसर 1 होता है। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर भी 1, यहाँ -1, यहाँ -5 प्लस 4 अपॉन यहाँ पर 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ प्लस 1। अब आप गौर से देखें, सारे प्लस वाले अगर आप ऐड कर लें तो 4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6, -5 -1 इस -6 अपॉन, ये देखिए ये 1 से -1 कट गया, -1 से +1 कट गया, अपॉन में 6 आया, ऊपर भी देखें 6 से 6 कट गया 0। और आप जानते हैं कि 0 अपॉन 0 को हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब है कि ये कोई आंसर है ही नहीं, इसका कोई सेंस बनता ही नहीं है, यानी कि इसकी लिमिट हासिल नहीं हुई है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन जिसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। वो स्ट्रेटजीज आपके सामने यहाँ मैंने लिखी हुई है। मेथड्स टू इवेल्युएट द लिमिट, फैक्टराइजेशन करें, अगर रूट वाला क्वेश्चन है तो रेशनलाइजेशन करें, वरना सब्स्टिट्यूशन कर लें, लिमिट चेंज कर दें, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। वरना ट्रिग्नोमेट्री है तो ये वाला थ्योरम यूज़ करें, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है तो ये वाला थ्योरम यूज़ करें, अगर कांस्टेंट के ऊपर पावर वेरिएबल आ रहा है तो ये वाला थ्योरम यूज़ करें। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कि हमें करनी पड़ेगी इसकी फैक्टराइजेशन। क्या करनी पड़ेगी? हमारे को इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो फैक्टराइजेशन इसकी कैसे होगी? देखिए, हम सबसे पहले टेकिंग इसका हम ले लेते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का मतलब होता है ऊपर वाला। तो ऊपर वाला हमारे पास क्या है? x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब इसकी वो वाली फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती मिडिल टर्म ब्रेक, क्योंकि देखिए इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, तो कॉमन लेके ब्रैकेट्स भी नहीं बन सकती। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने फर्स्ट ईयर का मैथ के अंदर चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें एक टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक फैक्टर तलाश करते हैं। एक फैक्टर तलाश करने का मतलब है x की एक ऐसी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर कि ये पूरी की पूरी चीज़ 0 आ जाए। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जब आप पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये पूरी की पूरी चीज़ 0 हो जाती है। आप चेक कर लीजिए, 1 की पावर 4 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 4। आप देख लें, 4 और एक 5 और एक 6, -5 -1 -6, तो 6 - 6 ये हो गया 0। तो आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस न्यूमरेटर। लिहाजा अब हमें जब पता लग गया, मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए, मुझे ज़्यादा काम करना है इस सवाल में। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें पता लग गया कि x का जो वैल्यू है वो 1 है, जो कि क्वेश्चन के अंदर भी नज़र आ रहा था, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया। x इज इक्वल टू 1, और हम कह सकते हैं 1 को उठा के इधर ले जाएं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन कैसे लगेगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब को देखेंगे कि क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है।
मतलब क्या इन सब की, जैसे x की पावर 4 मौजूद है तो 4 के बाद 3 आना चाहिए, 3 भी मौजूद है, नहीं होगा तो हम 0 लगा देंगे। 3 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 1, 1 के बाद कांस्टेंट, तो इसका मतलब है सब कुछ मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इन सब पावर्स के कोफिशिएंट। x4 का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो बराबर में लिखा हुआ है, बराबर में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, तो x4 का कोफिशिएंट क्या आ गया 1, x³ का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 थोड़ी जगह छोड़ के, x² का कोफिशिएंट -1, x का कोफिशिएंट छोड़ के कितना आ गया -5, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है 4। अब आप क्या करेंगे, एक लाइन यहां लगा दीजिए और एक लाइन यहां लगा दीजिए। x = 1 क्या था, फैक्टर था, यहां पर आप आ जाएंगे, यहां पर आ जाएगा आपके पास ये वाला 1, आप यहां लिख दें। अब अगला तरीका क्या है कि पहला नंबर एज इट इज आ जाएगा, वो 1 हो जो भी हो, 1 एज इट इज आ गया। अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1, तो 1 + 1 क्या होता है 2, फिर इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, 2 - 1 क्या होता है 1, फिर इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1, -5 + 1 क्या होता है -4, फिर इस -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -4। तो आखिर में आपके पास 4 - 4 क्या होता है 0, और ये चीज़ कहलाती है रिमाइंडर। क्या कहलाती है, ये रिमाइंडर कहलाती है। अब आपके पास ये रिड्यूस होके किस फॉर्म में आ गया है, याद रखिएगा सिंथेटिक डिवीजन क्या करती है, रिड्यूस कर देती है, यानी कि अब ये x की पावर 4 नहीं रही, अब ये आपके पास x की पावर क्यूब में आ गया। यानी कि आप पहले नंबर को x³ से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास x³ को 1 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x³, दूसरे नंबर को आप करेंगे x² से मल्टीप्लाई, तो प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस ही आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x²। तीसरे नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, और ये जो आखिरी नंबर है कांस्टेंट ये ऐसा ही आ जाएगा x³ + 2x² + x - 4। अब इसको हम यहाँ तक पहुँच गए, यानी कि ये जो चीज़ थी x4 + x³ - x² - 5x + 4, ये रिड्यूस होके आ गया क्यूब की फॉर्म में। अब हम एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको एक दफ़ा और सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, क्योंकि अगर मैंने इस हालत में इसको रखा तो मेरा आंसर दोबारा 0/0 आ जाएगा, जो कि मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसलिए हम इसकी एक दफ़ा और सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, दोबारा हम x = 1 रखेंगे। क्यों 1 रखेंगे कि अगेन 1 इसका फैक्टर बन रहा है, देख लीजिए आप, यहाँ रखें 1, यहाँ रखें 1, यहाँ रखें 1, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 1, 2 + 2 कितना होता है 4, 4 - 4 क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। तो हम इसकी एक दफ़ा और सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, तो ये x³ का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, x² का क्या है यहाँ पर 2, x का क्या है यहाँ पर 1, और कांस्टेंट है -4। फिर आप इस तरह लाइन मारें, फिर आप इस तरह लाइन लगा दीजिए, और ये जो 1 है आप यहाँ लिख दीजिए। आपको मैंने अभी क्या सिखाया था कि पहला नंबर एज इट इज आ जाता है, ये हो गया 1, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 1 जा 1, 2 + 1 होता है 3, फिर 3 1 जा हो जाएगा मेरे पास 3, 3 + 1 होता है 4, फिर 4 1 जा मेरे पास हो जाएगा 4, और -4 + 4 क्या हो जाएगा मेरे पास 0। अब मेरे पास ये रिड्यूस होके किस फॉर्म में आ गया, पहले x4 था तो रिड्यूस होके x³ आ गया, अब x³ था तो रिड्यूस होके डेफिनेटली x² हो जाएगा, यानी कि पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो ये हो जाएगा x², फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x, और ये मेरे पास आ जाएगा कांस्टेंट 4 एज इट इज। अब देखिए मेरा सवाल बिल्कुल चेंज हो गया है, अब मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया x² + 3x + 4, और ये जो अपॉन वाला था ये ऐसे ही रखा है मैंने, इसको मैंने चेंज नहीं किया है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं सिर्फ अपने पास नोट कर लूँगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप सारे बच्चों को कि मैंने सिंथेटिक डिवीजन से सवाल को रिड्यूस कर दिया, यानी कि अब मेरे पास जो सेटिंग बनी है वो क्या बनी है, पहले मेरे पास क्या फैक्टर आया था, x = 1 लिया था, मैंने दोबारा x = 1 लिया था, और मेरे पास क्या आ गया था x² + 3x + 4। मैंने क्या बताया था आपको कि ये हो जाएगा x - 1 = 0, ये हो जाएगा x - 1 = 0।
अब मैं इसको मिटा देता हूँ, यानी कि ये जो ऊपर वाला था न्यूमरेटर, ये अब किस फॉर्म में आ गया, एक आ गया x माइनस 1 की फॉर्म में, दूसरा भी x माइनस 1 की फॉर्म में, और तीसरा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यानी कि ये पूरी चीज़ अब इस फॉर्म में आ गई है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन ये दोबारा आ जाएगा। ये करने का डेफिनेटली बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ है अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अपॉन में आपके पास क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए मैं इसको एक दफ़ा और लिख देता हूँ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन बात समझ में आ जाएगी। तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन, अब देखें इन दोनों में से आपको कॉमन नज़र आ रहा है, ये तो बहुत इजीली फैक्टराइज हो सकता है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 को बाहर लेंगे, x माइनस 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है x माइनस 1, फिर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1, दोनों में सेम है तो x माइनस 1 एक दफ़ा आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। मज़ीद और रिड्यूस हो सकता है, x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में x माइनस 1 इंटू, ये लिखा हुआ है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1। आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो जनाब आप इस x माइनस 1 को इस x माइनस 1 से काट सकते हैं, इस x माइनस 1 को इस x माइनस 1 से काट सकते हैं। तो आपके पास जो फाइनल चीज़ आई, थोड़ा सा मुझे और जगह चाहिए, मैं इसको और मिटा रहा हूँ, बल्कि पहले मैं इसको लिख लूँ फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। आपके पास फाइनल चीज़ क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1। अब बच्चों आप जब यहाँ लिखेंगे अप्लाई लिमिट, तो अब आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी। देखिए अप्लाई लिमिट क्या है आपके पास, a इज इक्वल्स टू 1 और a क्या है, x अप्रोच कर रहा है a की तरफ, तो जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पर आप पुट कर दीजिए 1। तो x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 इंटू एक्स 3 इंटू 1 यानी कि 3 प्लस 4 अपॉन में क्या है लिखा हुआ है x प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1। 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 1 प्लस 1 2, 2 4 ज़ा 8, तो 4 हमारे पास आ गया आंसर। तो ये है कमाल सिंथेटिक डिवीजन का, जिसने हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के फैक्टर्स बना के दे दिया। क्वेश्चन नंबर था हमारा 11 और इसका आंसर 400% करेक्ट आ रहा है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स लंबा सवाल था, लेकिन कॉन्सेप्ट्स जब क्लियर होते हैं तो सवाल खुद ब खुद आसान भी बन जाता है। चलिए अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई होप कि यू फुली अंडरस्टैंड कि इसके अंदर जो है वो सिंथेटिक डिवीजन, व्हाई वी यूज सिंथेटिक डिवीजन, बिकॉज ऑफ फैक्टराइजेशन करी है तो हमारा काम हुआ है, वरना नहीं होता। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सवाल नंबर 12 क्या है जनाब। इसका सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है fx इज इक्वल्स टू एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर m माइनस 1, जबकि आपके पास a जो है वो क्या है 1। स्टूडेंट ऐसे एक दो सवाल पहले भी आ चुके हैं, उसके लिए मैंने आपको एक थ्योरम बताया था, वो थ्योरम आपकी बुक के अंदर ही लिखा हुआ है। वी नो दैट लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये बराबर किसके होता है, n a की पावर n माइनस 1 के। अब a का मतलब क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। a क्या है, कांस्टेंट। यहां पर कांस्टेंट क्या है 1। तो अब अगर गौर से देखें, मुझे अगर इसको इस फॉर्मूले में लिखना है तो मुझे x माइनस 1 अपॉन में चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ,
x की पावर m-1, ये मेरा क्वेश्चन है, x की पावर n-1, इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ x-1 अपॉन x-1 से, और ये x-1 तो आ गया इसके साथ, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो गया। अब एक काम और कर सकते हैं, ये x की पावर m-1 और ये वाला x-1 इसके नीचे लिखा हुआ है, अपॉन में क्या लिखा हुआ था, बल्कि इस तरह एक काम और करते हैं, मल्टीप्लाई बाय इसके साथ क्या लिखा हुआ था, x की पावर n-1, और ये वाला x-1 सबसे नीचे चला गया, क्योंकि अपॉन के नीचे जब अपॉन आ जाता है तो नीचे वाली चीज उल्टी हो जाती है, यानी कि वापस वहीं चली जाती है। ये करने का फायदा क्या हुआ, x की पावर m-1 अपॉन x-1 हमारे पास क्या है, na की पावर n-1, तो ये हो गया ma हमारे पास क्या है, 1 है, 1 के ऊपर पावर कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन ये लिखा हुआ है x की पावर n-1 अपॉन x-1, ये किसके बराबर हो जाएगा, na की पावर n-1, तो यहाँ पर a क्या है, 1 है, 1 के ऊपर पावर n-1 लगाएंगे तब भी वो 1 रहेगा, तो अपॉन में आ जाएगा n, और यही हमारा आंसर होगा। इसका आंसर चेक करते हैं, m अपॉन n। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस थ्योरम ने कमाल किया, कमाल सर हासिम ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, कमाल इस थ्योरम ने किया है। और आपका कमाल ये होगा कि ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपको ये चीज़ याद हो, अगर ये सवाल एग्जाम के अंदर आ जाए। और इंशाल्लाह आप सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप सारे बच्चों के जब आप इतनी मेहनत से पढ़ेंगे तो आपके 100 में से 100 आएंगे, यही मेरा टारगेट है। आप यकीन कीजिए स्टूडेंट कि कोई मेरा टारगेट कमाना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, बस मेरी खुशी है कि मेरे स्टूडेंट्स के 100 में से 100 आ जाएं, इसके अलावा कोई गोल नहीं है। ये जो मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ये मैं अपने हौसला बढ़ाने के लिए करता हूँ। वरना मैं ये भी तो कह सकता था कि भाई ऑनलाइन क्लास ले लें जूम के ऊपर, 500 रुपये पर बच्चा, 1000 रुपये पर बच्चा, ऐसा तो मैंने आपसे कभी भी नहीं कहा, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि आप सबके 100 में से 100 आए, मुझे कॉम्प्लीमेंट दें, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। लेट्स हैव अ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या लेंगे जनाब, हमने अभी कौन सा सवाल किया था, 12वां सवाल, अब हम करेंगे 13वां सवाल। देखते हैं कोई क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20, जबकि a बराबर है किसके, 2 के। अब अगर आप a2 यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे तो आपको मिलेगी 0/0 फॉर्म, या आप चेक कर लीजिए, जिसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए अब एक ही तरीका है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ये क्या लिखा हुआ है नंबर 1 पे, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करते हैं, सॉल्यूशन। अब इसकी फैक्टराइजेशन के लिए सिंथेटिक डिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक से हो जाएगा ये। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20। मिडिल टर्म ब्रेक अब आप सारे बच्चों को आनी चाहिए, आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, लेकिन जिन बच्चों को मिडिल टर्म ब्रेक नहीं आती उनको चाहिए कि मेरी प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में जाके शॉर्टकट का एक फोल्डर है, शॉर्टकट के अंदर है कि हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो शॉर्टकट के अंदर आप देख लीजिए, आप उसके जो हैं वो चीते बन जाएंगे इस फैक्टराइजेशन के। तो ऊपर वाले में से दोनों में से कॉमन ले लीजिए x, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन x कॉमन ले, ये हो जाएगा x माइनस 10 माइनस 2 कॉमन ले, ये हो जाएगा x माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 10 x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 10 इज इक्वल टू, अब आपने क्या लिखना है, अप्लाई लिमिट। लिमिट क्या है हमारे पास, a बराबर है 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दे, 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 10, 2 माइनस 3 होता है माइनस 1, 2 माइनस 10 होता है माइनस 8, माइनस से माइनस कट गया 1 अपॉन 8, और यही हमारा आंसर आ गया। देखा आपने, फैक्टराइजेशन से आपका काम कितना आसान हो गया है। क्या है जनाब हमारा आंसर, 1/8, 100% करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो आज के लेक्चर में सबसे अच्छा सवाल जो था वो था क्वेश्चन नंबर 11।
चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। fx बराबर है 1/1 माइनस एक्स माइनस 3/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस की साइन है, 1 माइनस एक्स क्यूब, आई एम सॉरी नॉट एक्स, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है एक्स क्यूब, जबकि a का जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है 1। अब हमने इसको करना है, कैसे होगा जनाब? ये अपॉन में देख लीजिए आप क्या चीज़ लिखी हुई है। आप इसकी बात करें सबसे पहले, ये जो अपॉन में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स क्यूब, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो आपने मैट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप कर सकते हैं 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब बराबर है 1 माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर। 1 स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस ए बी, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। दैट्स इट। अब आप क्या करें? एफ एक्स बराबर है 1/1 माइनस एक्स माइनस 3/1 माइनस एक्स क्यूब का आपने फैक्टराइजेशन क्या की? 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब आप लीजिए एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? 1 माइनस एक्स, दोनों में कॉमन है, एक दफा आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट गया तो ये पूरी चीज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस ये पूरी चीज़ इस पूरी चीज़ से कट गई तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 क्या होता है? -2 अपॉन, बल्कि एक काम और कीजिए, इसको ऑर्डर में लिख लें। एक्स स्क्वायर पहले लिख दीजिए, x बाद में लिख दीजिए, -3 प्लस 1 को यहाँ लिख दें -2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। ऊपर वाले को मिडिल टर्म ब्रेक से ब्रेक कर दें, फैक्टराइज कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2। देखिए मिडिल टर्म ब्रेक मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपको आती है। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों में मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है? x, तो ये हो गया x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब x प्लस 2 दोनों में सेम है और यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है मेरे पास? 1 माइनस एक्स, और ये मेरे पास आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से इस जगह से ऊपर वाले से या नीचे वाले से माइनस की किसी एक में से माइनस की साइन बाहर निकाल लूँ, अगर मैं ऊपर वाले में से माइनस की साइन बाहर निकाल लूँ इस तरह, तो x प्लस 2 जब माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। अपॉन में क्या लिखा हुआ है? अपॉन वाले को मैंने नहीं छेड़ा। ये मैंने क्यों किया कि 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कटे और मेरी जान छूटे। मेरी जान छूटने का मतलब क्या है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म ना हो। अब मेरे पास क्या बचा? माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन में मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम लगाओ लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट करो? 1, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 प्लस 1 क्या होता है? 2 प्लस 1 होता है 3, तो ये माइनस की वजह से हो जाएगा -3। 1 प्लस 1 होता है 3, 3 से 3 कट गया तो मेरे पास आ गया -1। ये मेरे पास आ गया आंसर। तो -1 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है, इसका जवाब क्या है जनाब। क्वेश्चन नंबर 14 -1 100% करेक्ट, नो मिस्टेक।
चलिए जनाब, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15? देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 15, fx is equals to 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, ए की वैल्यू दी हुई 0। डेफिनेटली अगर आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो आपको मिलेगी इनडिटरमिनेट फॉर्म। लिहाजा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ काम करने पड़ेंगे। ये लिखा हुआ है 10x, इसको हम कर सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये लिखा हुआ है माइनस साइन एक्स और अपॉन में लिखा हुआ है एक्स। और आगे चलते हैं, इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, एलसीएम ले लीजिए, कॉस से कॉस कट गया, ये हो जाएगा साइन एक्स, और कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और ये जो एक्स लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। ऊपर वालों दोनों में कॉमन आ रहा है मेरे पास साइन एक्स, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स। अब क्या होगा, इसको इस तरह लिख दीजिए साइन एक्स एक्सक्यूज मी साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। बात एक ही है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स और एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पर 0 ही दिया हुआ है, तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, ये पूरी चीज़ हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस एक्स कितना है 0 अपॉन कॉस 0। तो जनाब ये हो जाएगा 1 1 जा 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 ही आ जाता है, तो 1 माइनस कॉस 0 क्या होता है मेरे पास 1 अपॉन कॉस 0 मेरे पास क्या होता है 1, 1 माइनस 1 होता है 0 और 0 अपॉन 1 होता है 0। ये हमारा आ गया आंसर। तो स्पीड बढ़ गई है मेरी करवाने की, क्योंकि सवाल बहुत आसान है। ये चैप्टर पूरा ही बहुत आसान है, आपने देख ही लिया है। क्या था क्वेश्चन नंबर 15 0। तो बस मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपने एक बात याद रखनी है बहुत अच्छी तरह से, कि ये ज़रूर लिखिएगा अप्लाई लिमिट, और ये भी लिख दीजिएगा वी नो दैट लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। मैंने शुरू में तो बताया था, अब बस मैं डायरेक्ट आंसर लिखवा देता हूँ, स्टेप शो कर देता हूँ, कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ आपकी। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 और 17 रह गए हैं। इसमें एक दूसरी चीज़ आ रही है, लिमिट x या a या t टेंस टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी वाले सवाल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होंगे। मुझे उम्मीद है कि अगले लेक्चर में ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक के लिए आप क्वेश्चन नंबर 15 तक की प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत खुशी है आजकल जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, अपनी कन्फ्यूजन पूछ रहे हैं। स्टूडेंट, मैं अब तमाम बच्चों की कन्फ्यूजन देख रहा हूँ, मेरे को टाइम मिलता जा रहा है, मैं जवाब देता जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले डेज़ के अंदर आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करूँगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, ज़िंदगी रही तो, वरना तो अल्लाह की मर्ज़ी है। इसके साथ साथ मेरा जैसे ही 1.7 ख़त्म होगा, मैं आपको मॉडल पेपर के MCQs करवाऊंगा, मैं आपको हर चैप्टर के MCQs करवाऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो मैं आपको सारे करवाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। आपने मेरे साथ क्या कोऑपरेट करना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बोलें वो भी लाइक करें, जो आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं। बस मेरी यही जो है रिक्वायरमेंट है आप तमाम बच्चों से। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।